हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड़ा पर एजुकेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेड़ा पर एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है ना, ऊर्जा कैसे संचित होती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी stored in कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। इससे पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता को हमने पढ़ा था। तो संधारित्र की जो धारिता होती है मैंने आपको बताया था सी एयर। अगर हम खाली जगह की बात करें या एयर की बात करें तो कितनी होती है संधारित्र की धारिता? ये होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी एयर में होती है। जब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल हो, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल होता है तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, परावैद्युत भरा हो, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा होता है तो जो संधारित्र की धारिता होगी, कैपेसिटेंस होगी, वो होती है, मैंने आपको बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई के। टी वाई के ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आया था हमारा। तीसरी जो चीज थी मैंने आपको ये बताई थी कि यदि ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट या डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कि प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, अगर इसको हम कंप्लीटली फिल कर दें, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, इज कंप्लीटली फिल्ड, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था K इंटू सी एयर। K इंटू सी एयर, ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो ये जो तीन फॉर्मूला थे इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था। इसको आप समझ पाए होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज हम सीखेंगे कि जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर ऐसे ही बनाते हैं ना। चलो मैं कैपेसिटर बना के कैपेसिटर बना के दिखाता हूं। तो एक कैपेसिटर बनाते हैं। ये कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है अगर यहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसको V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव कहते हैं। तो V पॉजिटिव चार्ज, अच्छा V पॉजिटिव इधर फ्लो होने लगेगा और V पॉजिटिव V नेगेटिव यहां आ जाएगा। प्लस Q जो चार्ज है इस प्लेट को कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और माइनस Q चार्ज यहां आ जाएगा। ये प्लेट पूरी की पूरी माइनस अर्थात नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ जो वोल्टेज होगा वो V पॉजिटिव होगा, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो V नेगेटिव होगा। ये कैपेसिटर बन के रेडी हो गया। समझ में आई बात?
तो इसकी कैपेसिटेंस तो ये सारी की सारी लिखी हुई है। सी एयर में जब ये खाली हो तो ये होगी, जब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई के होगा। और जब डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत इसके पूरे भरा हो अक्रॉस, मतलब डी की वैल्यू इस टी के बराबर हो जाए तो के इंटू सी एयर आता है, सी इंटू के एयर आता है। आज हम सीखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये कल की चीजें हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा था, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ ले आते हैं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप सोचिए यदि इस बैटरी के द्वारा, इस बैटरी के द्वारा चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होगा, तो कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा, संधारित्र आवेश को संचित करना प्रारंभ करेगा, जिससे क्या होगा, संचित करने में, आवेश को संचित करने में, चार्ज को स्टोर करने में कोई ना कोई वर्क किया गया होगा। आवेश को संचित करने में कैपेसिटर के द्वारा कोई ना कोई वर्क किया गया होगा, और इसी वर्क को हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, या संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले नोट कर लें, इस बात को पहले नोट कर लीजिए एक बार। व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट टू स्टोर चार्ज, when capacitor start to store charge in charge, then to subsequently लगातार subsequently charge some work is to be done to take capacitor from 0 to Q charge, समझ में आई क्या ये बात? ध्यान दीजिए, व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करता है ना। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा, इसमें आवेश संचित होना प्रारंभ होगा, तो लगातार चार्ज के द्वारा, लगातार आवेश के द्वारा इसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जाएगा। चार्ज सम वर्क इज टू बी डन टू टेक कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q चार्ज। मान लीजिए इसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं था, पहले इसमें बिल्कुल कैपेसिटर खाली था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लगातार जैसे जैसे इसमें चार्ज आता रहा, तो मान लिया हमने 0 से ये Q तक चार्ज हो गया, मतलब इसमें Q आवेश आ गया। बात समझ में? अच्छा, ये जो वर्क है वो किसके द्वारा किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इस बात को भी नोट कर लेंगे यहाँ, दिस वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क इज टू बी डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में नोट कर लें, जब एक संधारित्र आवेश संचित करना प्रारंभ करता है, आवेश संचित करना प्रारंभ करता है,
तो लगातार लगातार आवेश के द्वारा आवेश के द्वारा आवेश के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, कुछ कार्य किया जाता है, किया जाता है। अच्छा, एक बात और नहीं लिखी हमने, दिस वर्क स्टोर्ड इन एनर्जी, दिस वर्क स्टोर इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो कुछ कार्य किया जाता है, किया गया यह कार्य, किया गया यह कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है। और एक बात और, यह कार्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। समझ में आई कि ये बात, किया जाता है। ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। अभी इसकी डेरिवेशन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकलने वाला है। तो ये डेरिवेशन आई होप आप लोगों को समझ, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसकी डेरिवेशन कर, इसकी डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो वर्क डन है, ध्यान दीजिए, जो वर्क डन है, जो कार्य होता है वो बताइए। जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, पता है क्या? वर्क डन क्या होता है? एफ डी एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। या इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? दूसरे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी, Q इंटू वी लिखा जा सकता है क्या? तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? V डी क्यू या डी क्यू वी। ये वर्क डन है, वर्क डन। इस कैपेसिटर के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? V डी क्यू। कैसे निकल के आया? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इससे निकल के आया। बात समझ में आई? अच्छा, कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज स्टोर पर वोल्टेज Q अपॉन V, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q बराबर C डेल्टा V, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C डेल्टा V ऐसे भी लिखा जा सकता है। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो वर्क डन ये होगा। अच्छा, अगर हम पूरे सिस्टम में वर्क निकालना चाहते हैं तो क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो कितना चार्ज पहले कैपेसिटर में, मान लिया हमने कुछ भी चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, कहां से कहां तक चार्ज हुआ? जीरो से, मान लीजिए उसमें Q चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आ गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई तो जो डी क्यू है, जो डी क्यू है, इसको हम क्या कर देंगे? इसको कर देंगे इंटीग्रेट। समझ में आया क्या? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, देखो V तो कांस्टेंट है, V क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम Q अपॉन C, V बराबर आ जाएगा, अगर V की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, V की वैल्यू यहां से निकालोगे, क्या निकल के आएगा? V की वैल्यू यहां से निकाल लो, Q अपॉन C निकल के आ जाएगा क्या? V बराबर क्या निकल के आएगा? Q अपॉन C निकल के आएगा। देखो
इतना तो जानते हैं ना, V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन सी। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दे इक्वेशन, तो 0 से Q, V की वैल्यू Q अपॉन सी डी क्यू। जहां अगर हम Q की बात करें, C की बात करें, कैपेसिटेंस, भाई कैपेसिटेंस तो किसी भी कैपेसिटर की कांस्टेंट होती है। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे तो 1/c बाहर आ जाएगा, और वर्क डन निकल के आएगा हमारा क्या, इसको लिखते चलेंगे हम, वर्क डन जो होगा, Q को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, Q को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और Q को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 0 से Q तक किया था, तो 1/c इज इक्वल टू वर्क डन, ये निकल के आएगा क्या। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल देंगे। अच्छा एक बात, सॉरी, अपॉन में 2 भी तो आएगा भाई, अपॉन में 2 भी तो आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे Q² अपॉन 2। तो ध्यान दीजिए, वर्क डन की अगर हम बात करें, वर्क डन जो होगा, अच्छा वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। वर्क डन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, हाफ सी क्यू अपर लिमिट Q² अपॉन 2। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या, फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात और, इस डेल्टा यू को क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं, तो निकल के आ जाएगा Q² अपॉन 2C। कितनी एनर्जी आ जाएगी कैपेसिटर की, Q² अपॉन 2C, Q² अपॉन 2C निकल के आ जाएगी। जहां U इनिशियल की बात करें, तो U इनिशियल कितनी हो जाएगी बताओ, U इनिशियल आ जाएगा 0। U इनिशियल कितना आ जाएगा, 0। इफ लिख देंगे इसको यहाँ लिख देंगे, इफ इसको इसको मैं कर देता हूँ, इफ U इनिशियल, भाई U इनिशियल 0, पहले प्रारंभ में तो कोई ऊर्जा थी नहीं, इसमें प्रारंभ में कोई ऊर्जा नहीं थी, जब चार्ज ने काम किया तभी तो ऊर्जा आई। तो U इनिशियल क्या हो जाएगी, 0। फाइनली हमारे पास आ जाएगा U फाइनल इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया एनर्जी का। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, Q² अपॉन 2C। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो ये फाइनली निकल के आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब इससे हम तरह तरह की वेरिएशन देख सकते हैं। वेरिएशन देख लीजिए, Q की वैल्यू आप अलग अलग पुट करके देख लो। अगर आप यहां से Q की वैल्यू CV रख दो, Q की वैल्यू अगर हम CV रख दें, तो इसमें देखो वेरिएशन आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे वेरिएशन निकल के आएंगे आपके पास। अगर हम देखें, इफ Q इज इक्वल टू CV, भाई डेल्टा V को मैंने V लिख दिया। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो U फाइनल हमारे पास क्या निकल के आएगा, Q² की जगह C², देखो Q²/2C, Q² की जगह C भी रख दो, C² V²/2C, C से C कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली, U फाइनली बचेगा हमारे पास हाफ CV²। क्या बचेगा भैया, हाफ CV²। ये वेरिएशंस निकल के आ रहे हैं। कैसे वेरिएशन सर, मतलब जब आपको Q की वैल्यू दे रखी हो, C की वैल्यू दे रखा हो, तब आप एनर्जी का ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब आपको C दे रखा हो, वोल्टेज दे रखा हो, तो ये हम फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा और क्या रख सकते हैं यहाँ, देखो C की वैल्यू रख के देख लो, यहाँ C बराबर Q अपॉन V लिख सकते हैं क्या,
C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V लिख सकते हैं। तो फिर से एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, इफ C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, देखो फिर से एक फॉर्मूला आया हमारे पास, UF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्यू वी इंटू वी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर से ये कैंसल आउट, तो UF इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। तो ये हमारे पास चार्ज और वोल्टेज की टर्म में, चार्ज और वोल्टेज की टर्म में एनर्जी निकल के आ गई। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास जो एनर्जी है वो कितने रूपों में पूछी जा सकती है, आपको अलग अलग वैल्यूज देकर एनर्जी पूछ सकता है, बस आपको घबराना नहीं है। एक तो आपको कैपेसिटेंस याद रखना है, कैपेसिटेंस याद है तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, है ना। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आया, जो फंडामेंटल है वो क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर दी तो हाफ सी बी स्क्वायर, अगर इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बातें आप लोगों को क्या समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए, आप सोचो भाई इसमें जो एनर्जी आई, इसमें जो एनर्जी आई वो किसकी वजह से आई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई। एनर्जी इसके अंदर जो आई वो किसकी वजह से आई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आया, चार्ज के स्टोर होने की वजह से, इसमें चार्ज हुआ। वही कंडीशन क्या इस बैटरी के अंदर बन रही है, भाई बैटरी के अंदर से चार्ज कैसे बाहर आ रहा है, तो यही तो कंडीशन है बैटरी में। बैटरी क्या है, एक सेल ही तो है बैटरी। बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी क्या है, एक सेल है जिसमें एक कैथोड और एक एनोड, एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट है, जिसमें चार्ज पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। तो क्या इसके अंदर भी वर्क हो रहा होगा, बैटरी के अंदर भी वर्क हो रहा होगा। तो बैटरी के अंदर कितना वर्क हो रहा होगा, इस बात को और समझ लें, इस बात को और समझ लें, ध्यान दीजिए। फिर इसमें एक रिलेशन निकल के आएगा हमारे पास, और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आया किसका, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। देखो एक रिलेशन निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, देखो पहला पॉइंट है ऑल्सो Q charge comes from battery, also Q charge comes from battery. So another work is to be done, is to be done is to be done inside the battery, inside the battery, inside the battery, inside the battery। समझ में आई क्या बात? तो वर्क डन, वर्क डन जो बैटरी में निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वर्क डन जो बैटरी में निकल के आएगा वो कितना आएगा, पहले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, हिंदी में नोट कर लेंगे। यदि Q चार्ज, यदि Q आवेश, यदि Q आवेश बैटरी, बैटरी से आता है, तो बैटरी के अंदर भी, बैटरी के अंदर भी
एक कार्य होगा, एक कार्य होगा, कितना कार्य होगा देखो ध्यान दीजिए। तो एक कार्य होगा वर्क डन, वर्क डन इनसाइड बैटरी, इनसाइड बैटरी, बैटरी के अंदर कार्य, बैटरी के अंदर जो कार्य होगा वो कितना होगा, बैटरी के अंदर जो कार्य होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो बैटरी के अंदर जो कार्य होगा वो याद रखना क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, या इसको हम क्यू वी लिख, चलो इसको कंफ्यूज मत होजिए, इसको सीधा लिख लें, क्यू वी होगा। क्या होगा, क्यू वी होगा, वर्क डन इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर जो कार्य होगा वो कितना होगा, क्यू वी होगा। तो यहां से एक रिलेशन देखिए, एक रिलेशन देखिए, आप देखेंगे जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई थी वो क्या क्यूबी, हाफ क्यूबी था, हाफ ऑफ क्यूबी था। और यहां देखिए एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है, क्यूवी है। बैटरी के अंदर एनर्जी कितनी है, क्यूवी, और कैपेसिटर तक कितनी पहुंच पाई, आधी। बैटरी के अंदर देखो एनर्जी कितनी है, क्यूवी, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी पहुंच पाई, हाफ ऑफ क्यूवी, मतलब आधी एनर्जी बीच में गायब हो गई, मतलब आधी एनर्जी तो बीच में गायब हो गई। अब ये आधी जो एनर्जी है वो बीच में गायब हुई, वो कहां गई, आधी एनर्जी कहां गई बीच में से। तो याद रखना, याद रखना ये जो आधी एनर्जी है, ये आधी एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस हो गई, आधी एनर्जी कहां प्रोड्यूस हो गई, हीट के रूप में। तो ध्यान दो, ध्यान दो, तो एनर्जी की अगर हम बात करें, यू ऑफ बैटरी, यू ऑफ बैटरी का मतलब समझ रहे हो, बैटरी में जो ऊर्जा थी, बैटरी में जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, क्यूवी थी। इस क्यूवी का, इस क्यूवी का हाफ कहां चला गया, हाफ ऑफ क्यूवी कहां चला गया, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में चला गया, इन कैपेसिटर, संधारित्र में चली गई आधी ऊर्जा, आधी ऊर्जा कहां चली गई, संधारित्र में चली गई, आधी ऊर्जा कहां चली गई, फिर आधी एनर्जी कहां गई, तो आधी एनर्जी गई भैया हीट में। याद रखना आधी एनर्जी, हाफ, हाफ ऑफ एनर्जी, हाफ ऑफ एनर्जी इज रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट। half of, half of energy, half of energy is lost, is lost in the form of heat, in the form of heat। याद रखना आधी ऊर्जा, आधी ऊर्जा, आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखो यहां से एक लॉजिकल बात आपको समझ में आएगी। आपने देखा होगा जब भी किसी वायर से करंट जा रहा होता है, जब भी किसी वायर से करंट जा रहा होता है तो वायर गर्म हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है। वायर जो गर्म हो रहा है, वो तार जो गर्म हो रहा है वो इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। आधी जो एनर्जी है वो कहां जा रही है, हीट के रूप में। तो वायर भी गर्म जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। फाइनली हमारे पास ये बातें निकल के आई। समझ में आया एनर्जी का लॉजिक, एनर्जी का लॉजिक समझ में आया। अगर